हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आपके इस नए वीडियो में। आज हम लोगों का क्लास 2 साइंस का डे 1 है और यानी कि आज हमारे साइंस क्लास का पहला दिन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बुक का इंटरफेस देखते हैं कैसा हमारा बुक दिखता है। ये जो है आपकी क्लास 2 साइंस का बुक है, आपका बुक कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आपका प्रिफ्रेस हो गया और यहाँ पे हमारा कंटेंट है, यानी कि इस पूरे बुक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में सारी चीज़ें इसी में दी हुई है। तो इसमें हम लोगों को टोटल जो है ना, टोटल यूनिट हम लोगों को पढ़ना है, 8 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, 8 यूनिट और टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है इस बुक में। ठीक है, चलिए, तो पहला यूनिट है हमारा जो है, अगर हम इसको डिवाइड करें 4 यूनिट 4 सेमेस्टर में अगर डिवाइड करें तो हर एक सेमेस्टर के लिए हमारा 4 चैप्टर बनता है। ठीक है, हर एक सेमेस्टर के लिए कितना चैप्टर बनता है? 4 चैप्टर बनता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला सेमेस्टर में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला सेमेस्टर में जो है हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 खत्म कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, ये 4 चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया। ओके, बाकी जो आगे है हमारा 4 चैप्टर, एयर वाटर एंड वेदर। ठीक है, यूनिट 3 का ये 8 5 6 7 ये 4 चैप्टर जो है ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का हो गया। ठीक है, और आगे जो हमारा बचा 9 10 11 12 ये जो है हमारा हो गया थर्ड सेमेस्टर का। 9 10 11 12 ये हमारा हो गया थर्ड सेमेस्टर, और 13 14 15 16 जो बच गया, 13 14 15 16 ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया लास्ट सेमेस्टर। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे, हम अपने यूनिट 1 के बारे में देखेंगे। यूनिट 1 प्लांट लाइफ है। हमारा जो यूनिट 1 है वो क्या है? प्लांट लाइफ है, यानी कि इसमें हम लोग पौधों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पौधों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता क्या है? लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट इन द पिक्चर। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारा प्लांट और पिक्चर्स यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो आगे क्या कहता है? फिल इन द गिवन बॉक्सेस पुटिंग एस फॉर ए स्मॉल प्लांट एंड बी फॉर बिग प्लांट। यानी कि जो प्लांट स्मॉल प्लांट है उस प्लांट के लिए एस लिखना है, और जो बिग प्लांट है उस प्लांट के आगे वाले बॉक्स में बी लिख देना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग भरना शुरू करते हैं। ये क्या है? बरगद का पेड़ है, तो ये जो है ये बिग प्लांट होगा या स्मॉल प्लांट होगा? बिग प्लांट होगा, बी लिख दिया मैंने। ये पालक है, तो पालक जो है ये स्मॉल प्लांट में आएगा या बिग प्लांट में? स्मॉल प्लांट में आएगा। ये किस में आएगा? स्मॉल प्लांट में आएगा, एस लिख दिए। ये बिग प्लांट में आएगा तो बी लिख दिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। ये जो है हमारा दोनों का दोनों जो है वो स्मॉल प्लांट में आएगा। ठीक है, देखने में ही छोटा है। चलिए, यहां तक की क्लियर। अब हम लोगों का चैप्टर यहां से शुरू होता है, चैप्टर 1 काइंड्स ऑफ प्लांट। ठीक है, चैप्टर 1 जो है हमारा शुरू होता है काइंड्स ऑफ प्लांट से, यानी कि प्लांट के प्रकार, प्लांट के कितने प्रकार होते हैं, पौधे के कितने प्रकार होते हैं, इससे हमारा चैप्टर 1 शुरू होता है। चलिए, वी सी मेनी काइंड ऑफ प्लांट अराउंड अस। हम लोग जो है बहुत सारे पौधों को अपने अगल बगल में देखते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे पौधों को हम लोग अपने अगल बगल में देखते हैं।
दे आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड एज। और ये सभी जो हैं अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग शेप होता है सभी पौधों का, अलग अलग साइज होता है सभी पौधों का, और अलग अलग एज होता है सभी पौधों का। ठीक है, आगे देखते हैं। वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा जो प्लांट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ट्री, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? वेरी बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। ठीक है, ट्री का ए नंबर देखते हैं। ट्री लिव फॉर मेनी ईयर्स, पेड़ जो होते हैं वो बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं। बी नंबर क्या है? ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग स्टीम्स, पेड़ के पास जो होता है बहुत मजबूत तना होता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग आम का पेड़ देखते होंगे, नीम का पेड़ देखते होंगे, तो इस सभी के पास जो क्या होता है, बहुत मजबूत तना होता है, स्टीम होता है, जिस पे हम लोग आसानी से चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई गुलाब का पौधा हो गया या और भी कोई छोटा प्लांट हो गया, इसका जो तना होता है बहुत कमजोर होता है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा द स्मॉल प्लांट आर कॉल्ड सर्ब, यानी कि जो स्मॉल प्लांट होता है, जो छोटा पौधा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्ब्स बोलते हैं। सर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, सर्ब्स जो होते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, सर्ब्स हैव वीक स्टीम, सर्ब जो होता है उसका जो तना होता है बहुत कमजोर होता है। सर्ब्स का तना जो होता है क्या होता है? बहुत कमजोर होता है। ठीक है, इस पे हम लोग लटक नहीं सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 2 क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। व्हाट इज ट्री, दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, व्हाट इज सर्ब्स। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग खुद से कॉपी में लिखिएगा, एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल के साथ लिखें और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्ब्स का अगर एग्जाम्पल देना हो तो क्या दे देंगे हम लोग? हीना यानी कि मेहंदी, सनफ्लावर, रोज प्लांट, ये सब जो है सर्ब्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हर्ब्स और वेरी स्मॉल एंड मेडिसिनल प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स, यानी कि बहुत छोटा और दवाइयों के लिए औषधीय, मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधीय पौधा। ठीक है, यानी कि बहुत छोटा पौधा या औषधीय पौधा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, हर्ब्स हैव वीक स्टीम, हर्ब जो होता है उसके पास बहुत कमजोर तना होता है, इतना कमजोर होता है उसको मुट्ठी से अगर मसल दें तो वो मसला जाएगा। जैसे तुलसी ले लीजिए, पालक हो गया, धनिया हो गया, ये सारी चीजें जो है हर्ब्स के एग्जाम्पल में आती है। हर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू मंथ ओनली, हर्ब्स जो होता है वो मात्र 2-4 महीने के लिए ही रहते हैं वो। ठीक है, उसके बाद वो सूख जाते हैं। चलिए अब अगला है हमारा क्लाइंबर्स आर दोज प्लांट विच नीड सपोर्ट टू स्टैंड। क्लाइंबर्स जो होता है वो ऐसे पौधे होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है खड़ा होने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग घर पे कद्दू का पेड़ देखते होंगे, खीरा का पौधा देखते होंगे, ये सारी चीजें जो हैं क्लाइंबर्स में आती हैं, जिनको खड़ा होने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिनको खड़ा होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दिस प्लांट हैव वीक स्टीम, यानी कि क्लाइंबर्स के पास जो होता है बहुत ज्यादा वीक स्टीम होता है, यानी कि बहुत कमजोर तना होता है, इतना कमजोर होता है कि वो खुद से खड़ा नहीं हो सकता है। बी नंबर, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, यानी कि ये पौधे जो हैं स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड, क्लाइंबर्स जो है उसको खड़ा होने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लाइंबर्स जो है उसको खड़ा होने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या है एग्जाम्पल में इसके। तो एग्जाम्पल में हमारा आ गया
पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा, ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर की लत्ती, वाटरमेलन यानी कि तरबूज का पेड़। ठीक है, आप लोगों को फिर मैं यहाँ क्वेश्चंस दे रहा हूं। व्हाट इज सर्ब्स, गिव 5 एग्जाम्पल, यानी कि सर्ब्स क्या है, इसके 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाइंबर्स, गिव 5 एग्जाम्पल। ठीक है, क्लाइंबर्स का भी आपको 5 एग्जाम्पल लिखना है डिफिनीशन के साथ, और सर्ब्स का भी 5 एग्जाम्पल लिखना है डिफिनीशन के साथ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा पॉइंट्स टू रिमेम्बर, यानी कि याद रखने योग्य बातें। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट, यानी कि इस वर्ल्ड में तो क्या हमारे अगल बगल में ही इतने टाइप के प्लांट होते हैं जिनको हम लोग याद नहीं रख सकते हैं। जैसे हो गया तुलसी का पौधा हो गया, घास ही इतना सारा वैरायटी का होता है कि बहुत सारे वैरायटी का। ठीक है, तो इसलिए देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट, यानी कि बहुत सारे तरह के प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, प्लांट जो होते हैं अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। जैसे आप लोग अपने अगल बगल में देखते होंगे, जो भी प्लांट्स होते हैं वो सारे एक साइज और शेप के नहीं होते हैं, सारे अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। ठीक है, ट्रीज आर वेरी बिग प्लांट, ट्री जो होता है बहुत बड़ा प्लांट को होता है, यानी कि इसको हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वेरी बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था, बहुत बड़े पौधे को हम लोग ट्री कह सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, सर्ब्स आर स्मॉल प्लांट, जो भी स्मॉल प्लांट होता है उसको हम लोग सर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, हर्ब्स आर इवन स्मॉलर देन सर्ब, और हर्ब जो होता है वो सर्ब से भी छोटा होता है, यानी कि घास फूस को हम लोग हर्ब कह सकते हैं, कोई भी औषधीय पौधा हो गया उसको हम लोग हर्ब कह सकते हैं। हर्ब्स आर सीजनल प्लांट, हर्ब्स जो होते हैं वो सीजनली होते हैं, यानी कि 2 महीना 3 महीना के लिए ही ये रहते हैं, उसके बाद फिर ये सूख जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड, क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको खड़ा होने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको खड़ा होने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। सम प्लांट लिव फॉर अ फ्यू मंथ ओनली, कुछ प्लांट जो होते हैं बस कुछ ही महीनों के लिए ही रहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे, हर्ब्स की कैटेगरी में डालेंगे, हर्ब्स की श्रेणी में डालेंगे। जो मात्र 2 महीना 3 महीना 4 महीना के लिए ही रहते हैं उसको हम लोग हर्ब्स बोलेंगे। सम प्लांट लिव फॉर मेनी ईयर्स, कुछ प्लांट जो होते हैं वो 2-4 साल 5 साल तक जीवित रहते हैं, उसको हम लोग सर्ब की श्रेणी में डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे हमारा एक्सरसाइज है, तो आगे हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं क्या है हमारे एक्सरसाइज में। चलिए, तो इसमें कहता क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि हम लोगों को ये खाली जगह को भरना है इन सारे वर्ड का हेल्प लेकर। ठीक है, चलिए, तो डैश इज अ वेरी बिग प्लांट, बहुत बड़े प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ट्री। यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, ट्री। डैश लिव्स फॉर अ फ्यू मंथ, तो हर्ब जो है वो कुछ महीनों के लिए ही रहता है। डैश नीड सपोर्ट टू स्टैंड, किसको खड़े होने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, तो क्लाइंबर। ठीक है, डैश इज क्लाइंबर प्लांट, तो पी मटर का जो पौधा होता है वो क्लाइंबर प्लांट होता है। डैश इज अ सर्ब, रोज जो है वो एक सर्ब है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको।
अब इसमें आगे है नेम दिस प्लांट, यानी कि इन सारे जो भी प्लांट हम लोगों को दिख रहे हैं इन सारे प्लांट्स का नाम लिखना है। तो इस प्लांट का क्या नाम हो जाएगा? कोकोनट ट्री। ये प्लांट क्या हो गया? बनियान ट्री। ये ट्री क्या हो गया? मैंगो ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 खत्म हुआ और अब हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में चैप्टर 2 देखेंगे।